नमाज पढ़ते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब व्लॉग्स। आप सभी को रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब सेहरी कॉल आई भाई की 11 बजे, पता चला कि बेबी भी हो गया, भाभी भी ठीक है और बेबी भी एकदम हेल्थी है बिल्कुल। अच्छा, तो फिलहाल हम सेहरी कर रहे हैं, फिर शाम को भाभी से मिलने भी जाएंगे। भाई अभी सो ही रहा होगा। A few minutes later. थोड़ी सी रोटी खा रही क्योंकि रोटी खाने का तो मूड नहीं कर रहा था, फिर भी खा लेती हूँ। वो से खा रही थी। भाभी में तो फिलहाल हॉस्पिटल में, भाई करेंगे मैं जब थोड़ी देर पहले ही खाऊंगा, तब तेरी पूरी होगी, सब थोड़ी देर पहले ही खाएगा वो। A few moments later. खाना तो नहीं खाएगा लेकिन पानी ज़्यादा पीऊँगी। साल अंडर ढकती थी, खा लेगा भाई बाद में। कि आज के ब्लॉग में काफ़ी कुछ होने वाला है, तो हम बने रहना हमारे फुल ब्लॉग के अंदर, पूरा देखना ज़रूर। तो गाइस अभी अजान होने में ना काफ़ी टाइम है और मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। जब अजान होगी तो फिर कुरान शरीफ भी पढ़ना है अजान के बाद। फिर पापा भी काम पे जाएंगे 6 बजे और भाई भी जाएगा काम 6 बजे। तो भाई तो थोड़ी देर पहले ही, जब सेहरी का वक्त खत्म होगा तो वो तभी कुछ थोड़ा बहुत खाएगा, क्योंकि इसका दिल नहीं कर रहा खाने का, जैसे मेरा ही नहीं करा था। तो जब अजान होगी तो हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर तब मिलते हैं। 1 hour later. पापा भी टहल रहे हैं। पापा तुम क्यों टहल रहे हो? हाँ तो एक गिलास दूध पी ले बस, खान रोटी तो दुखाएगा ही नहीं। कभी भूख लगे रोटी गरम कर। ना दिखा, एक रोटी गरम कर पूरी। ला तो दे। ये छोड़ दे। दे दे ले। तो बसान होनी है तो नमाज भी पढ़ लिया। मैं पी रहा था दूध में पत्ती और पापा मेरी हेल्प कर रहे थे। पापा को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, उसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रखते, तो पापा के लिए मैं ब्रेड बना रही थी। फोन दे दे मेरा। 80% पेट खाली 80%। जल्दी 5 minutes later. तो अब नमाज का वक्त भी हो गया है और मैंने चेंज भी कर लिया था। मैं जाकर वज़ू करूँगी, नमाज भी पढ़ूंगी फजर की, और पापा भी जाने के लिए रेडी हो गए हैं। मैं पापा जा रहे हो अब तुम? थोड़ी देर में पापा चले जाएंगे, तो वज़ू करने के बाद मिलती हूँ। 20 minutes later. मैंने वज़ू कर लिया है। जब तक मैंने वज़ू किया तो पापा तो चले गए थे काम पर, और भाई भी, आपने देखा भाई भी चले गए थे, और वो नमाज़ पढ़ेंगे फिर वो सीधा काम पे चले जाएंगे। तो अब तक नमाज़ पढ़ के काम पे भी चले गए होंगे। मैं भी वज़ू करके अपनी नमाज़ पढ़ूंगी। तो मैंने अम्मी से भी बात करी थी। तो ब्लॉग के लिए आगे तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, तो हम नमाज़ पढ़ते हैं जाके। मैं पढ़ ली थी फजर की नमाज़ और अल्लाह साथ मुझे काफ़ी दुआ भी मांग ली थी। रमज़ान के पाक महीने में हमें खूब दुआ मांगनी चाहिए ताकि हमारी दुआ जल्दी कबूल हो। तो गाइस मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, दुआ भी मांग ली, इंशाल्लाह सब कुछ हो गया। अब इतने सारे बर्तन रखे हुए भी धोने, और मैंने आप सबके लिए भी, हमारे आसपास वाले और अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी दुआ मांगी। तो मैं, और मेरी ये दुआ भी थी कि इंशाल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हों, और आप सब मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और ब्लॉग को कमेंट करना कि मेरा ब्लॉग कैसा बना है। बस ये चाहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे जल्द से जल्द कंप्लीट हो। कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, और मैं अब सोच रही हूँ कि घर के काम भी कर लेती हूँ। वैसे भी काम करते करते तो 1-1.5 घंटा हो ही जाएगा। सारे काम करने के बाद फिर मैं आराम से थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। फिलहाल तो मैं अभी घर का काम करूँगी, किचन भी साफ़ करना है और फिर झाड़ू वगैरह भी लगानी है, तब ऐसे ही फैला हुआ है। तो फिर साफ़ सफाई करने के बाद रेस्ट करूँगी और सोऊंगी भी थोड़ी देर, क्योंकि आँखों में भी हल्की हल्की नींद सी है। तो फटाफट मैं अपना काम पे निपटा लेती हूँ सारा का सारा। सुबह सुबह कैसे चूड़ियाँ वगैरह हवा में आसमान में उड़ रही हैं, तो हम अपनी सफाई निपटा लेते हैं फटाफट जाके। जल्द से जल्द अपनी सफाई निपटा, फिर मुझे थोड़ी देर सोना भी है ताकि मैं थोड़ा आराम भी करूँ।
आज घर में बहुत काम था, किचन भी साफ़ किया और तेहरी में जो बर्तन धोने थे फिर उन्हें भी धोने थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट किचन साफ़ किया, फिर मैंने तेहरी के बर्तन भी धो दिए और फिर उसके बाद में यहाँ पे अपनी झाड़ू भी लगाई। बहुत काम था। घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, झाड़ू बर्तन सब कुछ हो गए हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। किचन भी साफ़ हो गया, हमने रूम को भी क्लीन कर दिया अच्छे से, क्योंकि काम खत्म होने को तैयार ही नहीं था। शहरी से जगह जब से मेरा काम ही खत्म होने को तैयार नहीं है। और आज मैं अम्मी के बिना घर संभाल रही हूँ, तो ये बता गुड डीड्स है ना, क्योंकि अभी मैंने ऐसा किया नहीं कि अम्मी के बगैर मैंने कभी घर संभालो। तो आज ये मौका भी आ गया और ये भी गुड डीड्स है कि मैं अम्मी के बगैर घर संभाल ली हूँ। तो हम लड़कियों का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, बर्तन तन्ने ख़त्म नहीं होते, घर का काम ख़त्म ही नहीं होता। और मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई इस चक्कर में, और मैं थोड़ी देर में आराम करूँगी, फिर आपसे आराम करने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस मैंने थोड़ी देर कर लिया आराम, और अब मेरी जोहर की नमाज़ का वक्त भी हो चुका है, तो मैं जाकर अपनी नमाज़ भी पढ़ूंगी। और सबसे पहले मैं जाकर वज़ू करके आती हूँ, फिर मैं नमाज़ भी पढ़ूंगी। तो गाइस मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, दुआ भी मांग ली। अल्लाह रमज़ान के पाक महीने सबकी जायज़ दुआ को कबूल फरमाए, आमीन। और आप भी कमेंट में आमीन लिखना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे पहला व्लॉग कैसा लगा रमज़ान का, क्योंकि 30 डेज़ की सीरीज़ है ये। तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो गाइस, ताकि आपसे डे 2 मिस ना हो जाए इसका। अजान भी हो रही है, हम जा रहे हैं, पापा भी आ गए। तो मेरा ये वाला आउटफिट था, तो हम जा रहे हैं। चलो पापा। आराम से कर जाएंगे। बिना अलार्म के तुम्हारी हाँ बताओ। सबसे पहले रमजान कॉल पर ओके। काफ़ी जल्दबाजी दिखाई और वैसे भी हमने टाइम नहीं देखा था, और अचानक से रोता खुल गया और हम ढंग से दुआ भी नहीं मांग पाए। तो गाइस फिर हम सब आराम से इफ्तार भी किया और काफ़ी मज़ा आ रहा था खाला खालू के साथ इफ्तार करने में। अम्मी भी थे, पापा भी थे, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। और वैसे भी मैं अस्पताल में जब चीनी चढ़ी थी, मेरा तो हलक में कांटे खड़े हो गए थे। और मैं फ्रूटी भी लेकर आई थी, तो मैं फ्रूट भी पी थी, लेकिन मैं सबसे पहले मैंने बिरयानी खाई, क्योंकि वो मेरी मनपसंद है और मुझे काफ़ी मज़ा भी आया। फिर भाई ने मुझे फ़ोन दे दिया, तो मैंने सबकी बनाई। लेने दे खालू को। ना मैं नहीं, खाला को दे। 1 hour later. चलो जा रहे हैं फिर। हाँ चला जाना, तो नहीं यहाँ पड़ा रहेगा। फोन कर देना। हाँ मैं आराम फोन कर देना अम्मी, 3 बजे फोन कर देना। क्या कह रही है? 3 बजे फोन कर देना। ठीक है। ठीक है। तो हम जा रहे हैं गाइस नीचे। रास्ते में इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। आर्थिक भाई को साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा था कि घर जाना है, फिर भी आराम करना है। अब मेरी भाभी के पास रुकी हुई हैं, तो मैं और पापा और भाई तो जा रहे हैं। हमारे साथ खाला खालू भी, ये भी जाएंगे, ये भी घर जा रहे हैं सीधा। A few moments later. तो खाला खालू जा रहे हैं आगे। वहाँ क्या करना है, उसका सारे काम से फंस के 2 hours later. तो गाइस हम हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं। हॉस्पिटल से आते ही मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो गई और मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। घर आते ही ऐसा लगा कि बिल्कुल तबीयत डाउन हो गई, क्योंकि जो माता पिता इसकी वजह से ना दिल थोड़ा भारी भारी हो गया था। तो आते ही मैंने घर आई तो मुझे वॉमिटिंग हो गई सीधी, और मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो गई उसकी वजह से गाइस। लेकिन कोई बात नहीं, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ऐसा था कि हॉस्पिटल जाना भी था और काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई हमें इसमें। तो हमारा भाई भी हमारे साथ आ गया था। तो गाइस मेरे व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं डे 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।